Hello students, today we are here to discuss our chapter number 16 and the name of this chapter is The Way the Indian Nation Work कि जो इंडियन नेशन हमारा यूनाइटेड नेशन जो बना था उसने किस तरह से काम किया था. ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर. मोस्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट नेशंस, जो जितने भी इंडिपेंडेंट नेशंस हैं, आर द मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड, वो वर्ल्ड के मेंबर्स हैं. वर्ल्ड ऑर्गन यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं. ड्यू टू दिस रीजन दिस इज कॉल्ड यूनाइटेड नेशन, इसलिए इसे यूनाइटेड नेशन बोलते हैं. इट हैज इट्स ऑन फ्लैग. दिस फ्लैग इज ब्लू विद द यूएन emblem on it in white to give objectives to their work. Its main headquarters is in New York in United States of America. इसका अलग झंडा होता है, ठीक है, और ये कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में. There are the main organs of the United Nations. The United Nations has 6 main organs which are work to fulfill their object. First is Security Council, General Assembly, the Economic and Social Council, the International Court of Justice, ठीक है, Trusteeship Council and Secretariat. So first one is the Security Council. The Security Council, जो Security Council है, is the most powerful organ of the UN. It is responsible for maintaining international peace and security. It has 15 members, of them 5 are permanent. United States of America, United Kingdom, France, Russia, China, ये जो हैं इनके 5 members हैं. The remaining 10 are elected by the General Assembly for 2 years term. India has elected as the member of Security Council many times. जो इंडिया है उसको सिक्योरिटी काउंसलिंग के थ्रू रखा जाता है, काफी बार रखा गया है. Each member of the Security Council has 1 vote in voting on any motion. All permanent members must vote yes if the members automatically prevent the motion from being passed. Security Council listen to the complaint of the attacks. If the work stop them, Security Council send UN peacekeeping force to prevent the war. It can compose economic and military restriction on attacking nations, yet it can only act when 9 members out of 15 are agreed. इसका काम क्या होता है कि अगर कोई युद्ध करना चाह रहा है तो उसमें सिक्योरिटी भेजना, उनकी प्रोटेक्शन करना, ये सब जो है आपका वो सिक्योरिटी काउंसलिंग के अंडर में आता है. ठीक है, और इनमें 9 मेंबर्स में से 15 मेंबर्स जो हैं वो एग्री थे. ठीक है, 15 में से 9 मेंबर्स जो हैं एग्री हो जाते हैं. 9 मेंबर्स, देयर आर 5 शुड बी परमानेंट मेंबर्स. ये परमानेंट 9 में से 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं. If 1 members out of 5 members permanent does not agree, then proceeding cannot be done. अगर इन 5 में से एक भी मना कर देता है वो प्रोसेसिंग नहीं होती है. On the other work, Security Council are to be prevent the growth of arms and are reduce stress international and recommended new members to the General Assembly to the promote friendly relationship in different nations. दूसरे nations में फ्रेंडली नेचर जो है, जो इंक्लूड करता है, प्रमोट करता है, वो सिक्योरिटी काउंसलिंग ही करता है, मीन्स इंडिया ही करता है. नेक्स्ट है जनरल असेंबली. अब ये जनरल असेंबली क्या है? जनरल असेंबली कंसिस्ट ऑल द मेंबर्स स्टेट्स ऑफ यूएन. जितने भी मेंबर्स हैं स्टेट्स के उनको कंसिस्ट करता है. आफ्टर सिक्योरिटी काउंसिल द जनरल असेंबली इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट. का दूसरा पावरफुल जो आपका ऑर्गन है वो जनरल असेंबली है. इट्स असेंबली इज हेल्ड एवरी ईयर इन सितंबर इन द मेन हेडक्वार्टर एट द न्यूयॉर्क. हर साल सितंबर में जो है इनकी मीटिंग होती है न्यूयॉर्क में. इट होल्ड स्पेशल और इमरजेंसी सेशन व्हेन एवर नेसेसरी. एक स्पेशल सेशन होता है, ठीक है, जरूरी होता है. जनरल असेंबली डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड एंड सेटल द डिस्प्यूट पीसफुली. ये उनकी प्रॉब्लम्स देखते हैं और उनको सेटल करते हैं, कैसे शांति से उनको सॉल्व किया जाए. ईच स्टेट में सेंड 5 रिप्रेजेंटेटिव बट इट हैज 1 वोट. द 2/3 ऑफ मेजोरिटी इज नीडेड टू पास रिजोल्यूशन ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सिंपल क्वेश्चन आर डिसाइडेड बाय मेजोरिटी वोट्स. इन सम केसेस जनरल असेंबली रिकमेंड सिक्योरिटी काउंसलिंग न्यू मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड मोस्ट मेजर ambassadors elected than temporary members of Security Council are chosen by General Assembly. जनरल असेंबली क्या करता है? नए मेंबर्स को चूज करता है. 10 टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसलिंग के, ठीक है, बाकी को वो चूज करता है. नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसलिंग. इकोनॉमिक और सोशल काउंसलिंग क्या है? ये
द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसलिंग वर्क्स ऑन द इकोनॉमिक, वो इकोनॉमिक पे, सोशल, कल्चर, ह्यूमैनिटीज ये प्रॉब्लम्स पे वर्क करते हैं. देयर आर 27 मेंबर्स होते हैं नेशन इन इकोनॉमिक में. एंड सोशल काउंसलिंग दैट आर इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली, जो जनरल असेंबली ने इलेक्ट किया है फॉर 3 years टर्न, 3 साल का टर्न होता है. इट वर्क्स थ्रू द वेरियस कम्युनिटीज एंड कमीशंस. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज सच एन एजेंसी, ये जो है एक एजेंसी होती है इकोनॉमिक और सोशल काउंसलिंग की. नेक्स्ट इज द ट्रस्टीशिप काउंसलिंग. द ट्रस्टीशिप काउंसलिंग लुक्स आफ्टर द ट्रस्ट टेरिटरी, वो ट्रस्ट टेरिटरीज को जो है देखती हैं. दीज आर द रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड दैट आर नॉट येट इंडिपेंडेंट एंड आर कंट्रोल्ड बाय इंडिपेंडेंट नेशन दैट आर यूआर मेंबर्स. ठीक है. नेक्स्ट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इट सेटल इंटरनेशनल लीगल प्रॉब्लम, ये इंटरनेशनल लीगल प्रॉब्लम को जो है सेटल करता है. द कोर्ट हैज इट्स परमानेंट हेडक्वार्टर एट द हेग इन नीदरलैंड. अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ इट टेक्स डिसीजन, ये डिसीजन लेते हैं. द कोर्ट कंसिस्ट 15 जज विच आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसलिंग. 15 जो है जज होते हैं जो जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसलिंग जो है सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं. द जज कैन बी री इलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट 9-year टर्न. अब वो 9 साल तक, उनके बाद 9 साल के बाद उनका टर्न आता है. एंड द लास्ट वन इज द सेक्रेटरी. अब ये सेक्रेटरीज जो हैं ये क्या हैं? The people who work in UN, that is staff member of the secretary. This organ is the executive branch of UN. The secretary is the head of the सेक्रेटरी जनरल, ये जो है सेक्रेटरी जनरल के हेड होते हैं. ही इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली, जनरल असेंबली के थ्रू ये अपॉइंट हुए जाते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के बाद ही इज इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 5 years, 5 साल तक ये इलेक्ट किए जाते हैं. द सेक्रेटरीज इज अ पार्ट ऑफ द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन विच इज लोकेटेड इन द न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क में लोकेटेड होते हैं. ठीक है. वर्क ऑफ द Secretary is divided into 8 divisions. Every nation has one secretary to work under the control of General Secretary. The main work of General Secretary is to prepare a list of UN works and present in the General Assembly and to inform in Security Council about apprehension of branch peaceful and security. ये क्या बताते हैं? ये लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, कि कहाँ कहाँ क्या क्या वर्क हो रहा है, कौन कौन सी सिक्योरिटी है, कैसे कैसे सिक्योरिटी है. ठीक है. प्रोसीडिंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर डन इन 6 लैंग्वेज. 6 लैंग्वेज में इसकी प्रोसेसिंग होती है. अरेबिक, चाइनीज, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन. Among these speech in any language is translated into other 5 languages. अब ये जो सेक्रेटरी होते हैं ये क्या करते हैं? एक से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफर करते हैं. ठीक है. ट्रांसलेट करते हैं एक दूसरे की लैंग्वेज को. ओके. नाउ एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन. यूनाइटेड नेशन में एजेंसी कौन कौन सी होती हैं? द नंबर ऑफ एजेंसीज हैज बीन सेट अप बाय द यूनाइटेड नेशन टू डिस्चार्ज वेरियस फंक्शंस व्हिच आर फॉलोज. पहली है आपकी UNICEF. UNICEF is United Nation International Children Emergency Fund. UNICEF was established in 1946 में बनाई गई थी. It is the only organization that works for children welfare. UNICEF collects donation and provide necessary things. UNICEF establish and run many programs internationally. ये आपके डोनेशन के लिए बनाई गई थी ये वाली जो आपका नेशन, ये आपका जो एजेंसी है. ठीक है. UNICEF इज असिस्टिंग मैनी प्रॉब्लम. बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें आई. आंगनवाड़ी जो है वो एक सच प्रोग्राम है इसका. इटली एम्फेसाइजेज ऑन चिल्ड्रंस हेल्थ, फूड एंड एजुकेशन. इन दिस प्रोग्राम मदर्स आर टॉट हाउ टू केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड देयर इज ऑल्सो फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन. न्यूट्रियस डाइट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ आंगनवाड़ी. कीप फॉर चिल्ड्रन फॉर देयर एंटरटेनमेंट ऑफ देयर मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट. UNICEF में बच्चों के बारे में बताया गया, उनकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, उनकी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए. आंगनवाड़ी एक इसका प्रोग्राम होता है. ठीक है. जिसमें बच्चों की मेंटली प्रिपरेशन देखते हैं, उनका एंटरटेनमेंट की कैसे होना चाहिए. Every year UNICEF sells its own greeting card to collect money and spend collected money on children's welfare programs. Its headquarters are located in New York. हर साल पैसे कलेक्ट करते हैं वो गरीब बच्चों के लिए जो पढ़ नहीं सकते. ठीक है. उनके डेवलपमेंट के लिए. और उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है. नेक्स्ट है आपका UNESCO.
It's United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. This is the other agency of the United Nations who looks after the progress of education, science and culture and ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ये दूसरी एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की जो क्या देखती है, प्रोग्रेस देखती है एजुकेशन में, साइंस में, कल्चर में. इट्स एम इज टू इंक्रेज नेशन टू वर्क टुगेदर इन द एरिया ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर. मैनी एजुकेशनल प्रोग्राम्स आर रन वर्ल्ड वाइड विद द हेल्प ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन are included in the work of UNESCO. With the help of this agency, many scientists work for the welfare of the people. यहाँ पे भी एजुकेशन से रिलेटेड ही होता है, बहुत सारे साइंटिस्ट इस पे वर्क करते हैं. ठीक है. Many movements were built by our ancestors worldwide which is damaged with the time. This agency had the pressure old movement. Its headquarter is at Paris in France. ये जो है वर्ल्ड वाइड है, ये पूरे वर्ल्ड में है. ठीक है. और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, पेरिस में है, फ्रांस में है. नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ये आपको पता ही है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता, इसको दूर करने के लिए हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें कब क्या कौन सी दवाई खानी चाहिए, इसलिए यूज होती है. The headquarter of WHO is located in Geneva में इसका headquarter है. It aim to improve the health service by preventing the spread of the diseases. It helps the nations to improve their health service. The credit for eradication of smallpox from the earth goes to the WHO. The WHO plays an important role in informing and advising countries about possible outbreaks of diseases so that companions ये आपको डिसीजेस से बचाने के लिए वर्क करती है. आपको कब कौन सी वैक्सीनेशन की जरूरत है, डिसीज की मेडिसिन की जरूरत है, ये सब बताती हैं. इट प्रोवाइड्स मेडिसिन प्रोवाइड कराती हैं पुअर नेशंस को एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर यूजेस. हेल्थ फॉर ऑल इज द स्लोगन ऑफ WHO. जो सेहत है वो सबके लिए समान है, ये इसका स्लोगन होता है. नेक्स्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO. इट्स हेडक्वार्टर इज इन रोम. रोम में इसका हेडक्वार्टर है. दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग फूड फॉर ऑल. इट मेक्स अवेलेबल द रिसोर्सेज ऑफ इम्प्रूविंग फूड प्रोडक्शन. इट इज डन बाय प्रोवाइडिंग कंट्रीज विद बेटर सीड्स, कंट्रोलिंग कोप्स एंड एनिमल डिसीजेज बाय इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज. श्री B.R. Sen of India was elected as the president of the organization. जो FAO है वो सबको खाना प्रोवाइड कराती है. ठीक है, कि कोई भी कंट्री कहीं भी खाने की कमी ना हो तो वो आपका FAO प्रोवाइड कराता है. और इसमें जो इनको प्रेसिडेंट बनाए हैं वो इंडिया के हैं, श्री B.R. Sen. ठीक है. बिसाइड्स अवर 4 ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 17 organization work in the various areas like International Labour Organization. इन 5-4 के अलावा भी आपके 17 और ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वर्क करते हैं. ठीक है. अब इसके बाद आता है मेजर अचीवमेंट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन. अचीवमेंट्स क्या क्या हैं यूनाइटेड नेशंस के. The most important achievement of United Nations is that with the help of these agencies, different countries contribute to reduce literacy, disease and poverty. Second, first ये हो गया. Second है prevent the third world war. ये third world war को prevent करेगी. It was a loss due to the effect of the United Nations that was Korea, Iraq, Iran, Afghanistan, Vietnam, Philippines. Kuwait were not success in stopping them from becoming world war. United Nations succeed in checking the spread and use of nuclear and other weapons. इन सब के लिए वो सक्सेस है, उन्हें पता है कहाँ कितना चीज है. In this way, United Nations achieve success in achieving better living standard. अच्छे तरीके से कैसे रह सकते हैं. This organization does not have enough money and army still with the contribution. Contribution के लिए इस organization के पास enough army और पैसा नहीं है. ठीक है, जिससे वो वर्ल्ड वार कर सकें. So this chapter is finished. Now let us see some main points of this chapter. Most countries of the world are the members of. बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड की वो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन की, जिसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. मेन ऑर्गन्स जो हैं वो सिक्योरिटी काउंसलिंग, जनरल असेंबली है, इकोनॉमिक सोशल काउंसलिंग है, ट्रस्टशिप काउंसलिंग है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और सेक्रेटरीज है.
UNICEF जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNESCO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब क्या है, हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, एजुकेशन और एग्रीकल्चर है। यूनाइटेड नेशन जो है वो वर्क करता है रिमूव लिटरेसी को हटाता है, डिसीजेस को, पॉवर्टी को और जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको खत्म करता है। ठीक है, सो ये आपका यूनाइटेड नेशन का वर्क है। ओके, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर and we will meet on the next chapter. So thank you.